दोस्तों, यदि आप पहली बार मेरे YouTube चैनल में तो आप लोगों से निवेदन है इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर ऑल पर प्रेस करना नहीं भूलिएगा, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूंगा YouTube पर वो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बिना देरी के शुरू करते हैं इस बेहतरीन टॉपिक भरे। हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बलवीर सिंह चौधरी में। प्यारे दोस्तों, मैं आपको आज बता देता हूं कि जितने भी अपने गजट नोटिफिकेशन हैं, रूलों में जो संशोधन है, जितने भी प्रकार के, वो सारे संशोधनों को मैं क्रमबद्ध तरीके से सरकार के द्वारा जो जारी किए गए संशोधन क्रमबद्ध तरीके से आप लोगों को इसी YouTube चैनल पर दिखाने वाला हूं। उसी कड़ी में पहला आज का जो संशोधन है वो रहने वाला है होमगार्ड सिविल सेवा सर्विस रूल का, जिसको आप लोग स्क्रीन पर क्लियर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर देख लीजिएगा, राजस्थान होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा सेवा नियम 1976 संशोधन की जो डेटेड है वो संशोधन की डेट भी आप लोग यहाँ पर क्लियर देख पा रहे होंगे। दिनांक 15 जुलाई 2023 तक संशोधन किया गया है। किनके द्वारा किया गया है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर क्लियर देख पा रहे होंगे, राजस्थान सरकार के जो कार्मिक कैटू विभाग है, सेवा नियम अद्यतन प्रकोष्ठ शासन सचिवालय जयपुर के द्वारा ये अद्यतन किए गए। इनमें क्या क्या अमेंडमेंट किया गया है, जैसा कि आप लोग क्लियर देख पा रहे होंगे, मैं आपको बता देता हूँ। होमगार्ड सिविल सेवा के जो नियम है उनमें 7 प्रकार के परिवर्तन किए गए, जिसमें पार्ट 1 जनरल रहने वाला है और पार्ट 2 की यदि मैं बात करूँ तो उसमें कैडर रहने वाले हैं। पार्ट 3 की बात करूँगा तो आप लोगों के सामने उसमें रिक्रूटमेंट के बारे में दिखाया जाएगा। पार्ट 4 की यदि मैं बात करूँ तो प्रोसीजर फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बारे में बताया जाएगा। पार्ट 5 की बात करूँगा तो प्रोसीजर फॉर द रिक्रूटमेंट बाय प्रमोशन के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद यदि 6 नंबर पार्ट्स की बात की जाए तो अपॉइंटमेंट, प्रोबेशन एंड द कॉन्फिडेंशियल और आप लोगों के इसके बारे में बताया जाएगा। यदि पार्ट 7 की मैं बात करूं, पार्ट 7 में पे स्केल के बारे में आप लोगों के सामने सारे मंतव्य और व्यू और करेक्शन मैं आपके सामने दिखाऊंगा। उसके बाद मैं आपको शेड्यूल ऑफ द पोस्ट के बारे में आप लोगों के सामने व्यू रखूंगा। तो बने रहे इस वीडियो में। यदि आप पहली बार मेरे इस यूट्यूब चैनल में, आप लोगों से प्यारी सी गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना नहीं भूलेगा। तो चलते हैं आज के इंटरेस्टिंग और सबसे पहले बता देता हूं जर्नल पार्ट। और मैं एक महत्वपूर्ण चीज़ बता देता हूं, इन सभी के जो हिंदी ट्रांसलेट इस नियम का पूरे PDF और इंग्लिश का PDF मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से आप लोग इसका PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे आपकी सहूलियत और इन फ्यूचर यूज के लिए। तो आप लोगों को सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, पहले नंबर का जो पार्ट है इसमें क्लियर यहाँ पर लिखा गया है कि शॉर्ट टाइटल एंड द कंसर्नमेंट, यानी यहाँ पर क्लियर है संक्षिप्त शीर्षक और जो इसमें कमिटमेंट के द्वारा किस प्रकार से रखा गया है, जिसमें क्लियर यहाँ पर रीड आउट यदि करते हैं, द रूल ऑफ द मे बी कॉल्ड राजस्थान होमगार्ड सिविल डिफेंस सर्विस रूल 1976, यानी इन नियमों को जो राजस्थान होमगार्ड नागरिक सुरक्षा सेवा 1976 कहा गया है। डेफिनेशन की यदि मैं बात करूँ, इसमें राजपत्र के द्वारा इनकी परिभाषाएं किस प्रकार से डेफिनेट की गई हैं। क्लियर नंबर 2 की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं। नंबर 1 की तरफ यदि अपॉइंटिंग अथॉरिटी, यानी अपॉइंटिंग अथॉरिटी का मतलब होता है नियुक्ति प्राधिकार अधिकारी कौन रहेगा, इसमें रहने वाला है ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द राजस्थान, राज्य सरकार रहने वाली है। यदि मैं बी की बात करूं तो इसमें लिखा हुआ है कमांडेंट जनरल, यानी यहाँ पर कमांडेंट जनरल होमगार्ड्स के जो व्यक्ति होते हैं, पदाधिकारी होता है, वो इसमें कमांडेंट जनरल रहने वाला है। यदि मैं 3C की बात करूं, कमीशन, यानी C का मतलब आयोग, कमीशन मीन्स आयोग, इससे तात्पर्य यहाँ पर है मीन्स ऑफ द राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी यहाँ पर इससे तात्पर्य राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा ये भर्तियाँ की जाएंगी। किस प्रकार से भर्तियां की जाएंगी उन नियमों का आपके सामने एक्सप्लेनेशन मैं आपको कर रहा हूं। पार्ट डी की तरफ, यानी कमेटी, और कमेटी जो समिति बनाई गई है वो क्या काम करेगी, डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी, ये सारे रिकॉर्ड्स एंड द रूल 2023 को देखेगी, जैसा स्क्रीन पर आप लोग यहाँ क्लियर देख पा रहे होंगे। यदि मैं इसके बाद में ई की बात करूं तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात की जा रही है, यानी सीधी भर्ती की बात की गई है। यहाँ पर क्लियर आप लोग रीड आउट भी कर पा रहे होंगे नीचे की तरफ। अब मैं आपको एफ की तरफ लेकर आ रहा हूँ। यहाँ पर ये सारी चीज़ आपको क्लियर इसलिए करना चाहता हूँ कि इनमें जो परिवर्तन क्या क्या किए गए उसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ। अब मैं आपका पार्ट नंबर 1 जर्नल से कैडर की तरफ लेकर चल रहा हूं बने रहे इस वीडियो में। यहाँ पर क्लियर 4 नंबर में लिखा हुआ है, यानी कंपोजिशन एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द सर्विस। यहाँ पर क्लियर सेवा की संरचना और पावर मीन्स शक्ति क्या रहने वाली है, किसके अंतर्गत रहने वाली है। द स्टेट ऑफ द पोस्ट इंक्लूड इन द ईच कैटेगरी ऑफ द सर्विस शैल बी स्पेसिफाइड ऑफ द कॉलम 2 ऑफ द शेड्यूल। यहाँ पर क्लियर ये कह दिया गया है सेवा की प्रत्येक श्रेणी में शामिल पदों की प्रकृति अनुसूची के कॉलम 2 में निर्दिष्ट रहेगी।
ये यहाँ की शक्तियाँ हैं। अब मैं आपको लेकर चल रहा हूँ कैडर के बाद में रिक्रूटमेंट पार्ट थर्ड में। जैसा कि आप लोग क्लियर यहाँ पर देख पा रहे हैं, रिक्रूटमेंट पार्ट थर्ड को रखा गया है रिक्रूटमेंट में। और पार्ट थर्ड में रिक्रूटमेंट में रखने के बाद सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है मेथड ऑफ द रिक्रूटमेंट, यानी रिक्रूटमेंट का जो मेथड है वो क्या रहने वाला है, जैसा आप लोग स्क्रीन पर क्लियर यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अब इसमें देखने के बाद में क्लियर मैं आपको बता देता हूँ, स्क्रॉल करके नीचे की तरफ ये सारी चीज़ें इसमें रिक्रूटमेंट के बारे में रहेंगी। जैसा कि मैं आप लोगों को स्क्रॉल करके नीचे की तरफ सारे जितने भी रूल और रेगुलेशन है जो आपके सामने, रिजर्वेशन, वैकेंसीज, ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ पार्ट नंबर 4 की तरफ, जिसमें प्रोसीजर फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बारे में यहाँ पर क्लियर रीड आउट कर पा रहे होंगे। पार्ट 4 यानी प्रोसीजर फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, यानी सीधी भर्ती की जो प्रक्रिया है वो आखिर क्या रहने वाली है। यहाँ पर 16 नंबर पर क्लियर लिखा है इनवाइटिंग ऑफ द एप्लीकेशन, यानी इनवाइटिंग ऑफ द एप्लीकेशन का मतलब है आवेदन आमंत्रित करना। किस प्रकार से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। एप्लीकेशन पोस्ट ऑफ द सर्विस शैल बी इन्वाइटेड बाय द कमीशन बाय द एस्टाइमेंट ऑफ द वैकेंसी टू द फील्ड इन द ऑफिशियल गजट और इन सच ऑफ द मैनर एज मे बी डिमांड, यानी क्लियर कहा गया है सेवा में पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन आयोग द्वारा आधिकारिक राजपत्र में यानी गजट नोटिफिकेशन में या ऐसे अन्य तरीके से जो उचित समझा जाए उसके द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का विज्ञापन करके आमंत्रित किया जाएगा। जैसे कि आप लोग इसमें क्लियर देख पा रहे होंगे, इनकी ये सारे नियम और पद और भर्तियां हैं, इनके सारे नियम हैं। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर यहाँ पर क्लियर देख पा रहे होंगे, इन सारे नियमों को स्क्रॉल करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब मैं आपको लेकर चलूँगा 5 नंबर की तरफ, जिसमें क्लियर लिखा है प्रोसीजर फॉर द रिक्रूटमेंट बाई की तरफ लेकर आया हूँ। 5 नंबर में यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है प्रोसीजर फॉर रिक्रूटमेंट बाई प्रमोशन, यानी यहाँ पर क्लियर लिखा है पदोन्नति द्वारा भर्ती की जो प्रक्रिया है, पदोन्नति के लिए कौन कौन से इसमें मापदंड रखे गए हैं उनकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। 23 नंबर का जो बिंदु है इसमें क्लियर लिखा हुआ है क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी एंड प्रोसीजर फॉर प्रमोशन, यानी पदोन्नति के लिए क्या मापदंड अपनाया जाएगा, पात्रता और उसकी जो प्रक्रिया है वो क्या रहने वाली है। जैसा कि आप लोग क्लियर यहाँ पर देख पा रहे होंगे इन पॉइंटों के द्वारा, ये सारी चीज़ें क्लियर देख लीजिएगा। पूरा इनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिए, वहाँ से आप लोग इसको PDF को डाउनलोड करके रीड आउट कर सकते हैं। इसका हिंदी ट्रांसलेट भी मैंने आपको उपलब्ध करवाने की कोशिश की है, वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से आप इन फ्यूचर अपने यूज़ कर सकते हैं। यदि पहली बार मेरे YouTube चैनल में, तो आप लोगों से प्यारी सी गुजारिश है इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रतिदिन आप लोगों के सामने इसी प्रकार के राज्य सरकार के द्वारा जितने भी गजट नोटिफिकेशन में संशोधन किए गए, क्या क्या संशोधन किए गए, वो आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे और समस्त नियमों के एक्सप्लेनेशन आप लोगों के सामने देखने को मिलेंगे इसी YouTube चैनल बलवीर सिंह। पार्ट नंबर 5 की तरफ, जैसा कि आप लोग क्लियर यहाँ पर देख पा रहे होंगे, पार्ट नंबर 5 को यहाँ पर पार्ट नंबर 5 में लिखा गया है क्लियर अपॉइंटमेंट प्रोबेशन एंड कन्फर्मेशन, यानी क्लियर नियुक्ति, परीक्षा काल और पुष्टिकरण क्या रहने वाला है। जैसा कि आप लोग क्लियर यहाँ पर 24 नंबर के बिंदु में देख पा रहे होंगे अपॉइंटमेंट टू सर्विस क्या रहने वाली है। 26 नंबर 24 के बाद 25 में क्लियर लिखा है यानी अर्जेंट टेम्परेरी अपॉइंटमेंट ये रहने वाली है। जैसा कि आप लोग क्लियर इन गजट नोटिफिकेशन के अमेंडमेंट में देख रहे होंगे कौन कौन से पदों पर ये भर्ती होगी, उन पदों के बारे में आपको बताऊंगा। क्या पे स्केल रहने वाली है, क्या ऑनरेरियम रहने वाला है, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, उन सारी चीज़ों को आप लोगों के सामने मैं आज खुलासा करने वाला हूं। बने रहे इस वीडियो में, स्किप आपको बिल्कुल नहीं करना, अन्यथा आपके समझ में आने वाला नहीं है और महत्वपूर्ण चीज़ को आप लोग मिस कर जाएंगे। इसलिए आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये वीडियो लेंथी थोड़ा है, लेकिन आप लोगों के इन फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए अटेंशन फुल बनाया गया है। जैसे कि आप लोग क्लियर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर सारे नियमों को क्लियर देख लीजिएगा। लेकर आया हूँ पार्ट नंबर 7, यानी टोटल 7 नंबर में इसको बांटा गया है और उसके बाद शेड्यूल भी बताऊंगा किन किन पोस्टों पर ये रिक्रूटमेंट होने वाली है संशोधन के बाद में। यहाँ पर पे स्केल यहाँ पर क्लियर देख लीजिए, पे स्केल किस प्रकार से रहने वाली है, क्या क्या डिलीटेड एरिया है वहाँ पर देख लीजिए। क्राइटेरिया ऑफ द क्रॉसिंग ऑफ द डिफरेंस बार यहाँ पर देख लीजिए। 34 नंबर पर रेगुलेशन ऑफ द पे लीव अलाउंस ऑफ द पेंशन ETC, ये सारी चीज़ें आप लोग क्लियर यहाँ पर देख पा रहे होंगे। यानी 31 की बात करें तो यहाँ पर वेतनमान, और 32 की डिलीटेड यहाँ पर बात करें तो क्या क्या चीज़ें इसमें हटा दी गई हैं। 33 नंबर पर यदि मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा तो 33 नंबर पर है दक्षता बाधा को पार करने के लिए क्या क्या मापदंड हैं। और 34 की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर क्लियर लिखा वेतन
छुट्टी, भत्ते और पेंशन आदि का किस प्रकार से विनियमीकरण है। दोस्तों यहाँ पर अब मैं शेड्यूल में लेकर आया हूँ आप लोगों को नेम ऑफ द पोस्ट, यानी पद का नाम क्या रहने वाला है। यहाँ पर मेथड ऑफ द रिक्रूटमेंट विद प्रोसीजर, यानी प्रतिशत सहित, परसेंटेज सहित भर्ती की विधि क्या रहने वाली है। उसके बाद में क्लियर यहाँ लिखा है मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ द एक्सपीरियंस फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, यानी न्यूनतम योग्यता पद या पद जहाँ से पदोन्नति होनी है और सीधे अनुभव होना चाहिए। यहाँ पर क्लियर है पोस्ट ऑफ द पोस्ट फॉर द विच प्रमोशन इज टू बाई मेड, यानी जो प्रमोशन है अनुभव है उसके आधार पर पदोन्नति होनी चाहिए। यहाँ पर क्लियर लिखा है मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, न्यूनतम योग्यता एवं अनुभव की आवश्यकता। यहाँ पर पदों की जो गणना की गई है, यहाँ पर पहले नंबर का यदि पद की मैं बात करूँ तो यहाँ पर डिप्टी कमांडेंट जनरल होमगार्ड कम डिप्टी डायरेक्ट सिविल डिफेंस, यानी डिप्टी कमांडेंट जनरल होमगार्ड और डिप्टी निदेशक नागरिक सुरक्षा इसमें रखा गया है, जो 100% प्रमोशन से भर्ती की जाएगी। कितने अनुभव एक्सपीरियंस की आवश्यकता है वो यहाँ पर क्लियर देख लीजिए। दोस्तों अब मैं आपको ले आऊँ टेबल नंबर 2 की तरफ, जैसा कि यहाँ पर क्लियर आप देख पा रहे हो। यहाँ पर नेम ऑफ द पोस्ट, उसी प्रकार से ये सारी कैटेगरीज आप लोग यहाँ पर क्लियर देख पा रहे होंगे। सबसे पहले पदों की यदि बात करें तो यहाँ पर पहला पद है, इसमें क्लियर देख लीजिएगा ना, बटालियन कमांडेंट बॉर्डर होमगार्ड का। उसके बाद में सेकंड जो पद है यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ सेकंड इन कमीशन बॉर्डर होमगार्ड का। थर्ड पद की यदि मैं बात करूँ तो डिप्टी कमांडेंट अर्बन होमगार्ड का, यानी डिप्टी कमांडेंट शहरी गृह गार्ड का है। यहाँ पर इन सारे कितने प्रतिशत के द्वारा इनकी रिक्रूटमेंट की जाएंगी, यहाँ पर क्लियर देख लीजिए 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रहेगी, 50% बाई प्रमोशन, यानी 50% पदों पर भर्ती होगी, 50% जो पद हैं वो रिक्रूटमेंट के द्वारा भरे जाएंगे, प्रमोशन के द्वारा 50% जो पद हैं वो भर्ती करके भरे जाएंगे। और यहाँ पर इनका प्रमोशन और एक्सपीरियंस की बात की गई है, जो क्लियर यहाँ पर देख पा रहे हो किस प्रकार से इनका प्रमोशन और पदोन्नति है, उनकी न्यूनतम योग्यता और अनुभव क्या रहने वाली है, जो यहाँ पर क्लियर आप देख पा रहे होंगे। यदि मैं आवश्यक रिक्रूटमेंट और एक्सपीरियंस की बात करूँ कितना रहने वाला है, 5 ईयर का एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया, जैसा कि आप लोग क्लियर यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ये यहाँ पर रूल रेगुलेशन है, जैसा कि स्क्रीन पर क्लियर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो प्यारे दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में रहने वाला है, मैं आपको बता देता हूं, ग्रामीण स्वच्छता सेवा अधिनियम 2010, जिसमें किन किन पोस्टों पर किस प्रकार से अमेंडमेंट करके आप लोगों के लिए नई रिक्रूटमेंट उस गजट नोटिफिकेशन के द्वारा राजस्थान में होने के लिए तैयारियां कर दी गई हैं। उस पोस्ट को लेकर यदि आप उस पोस्ट को लेकर इंटरेस्टेड है राजस्थान में, इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा चैनल है जो रिक्रूटमेंट और डायरेक्ट रूलों को कंसोलिडेट करके, रिलेटेड करके और आप लोगों के सामने रीजनल लैंग्वेज में एनालिटिक्स करके प्रस्तुत करता है। मेरे साथियों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स।